So, welcome back to our channel. थर्ड पार्ट ये थर्ड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट देखे होंगे और नहीं लंबा करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये है 12 बज चुका है अभी, ठीक है। तो अभी बारिश भी होना शुरू हो गया, तो ये पार्ट खत्म करते हैं यहीं पे। जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म करेंगे, 10 मिनट और जल्दी शादी करवा देंगे इसमें। तो फिर बात ये पहुंची बैंगलोर और 19 का बात है, अगस्त महीना का। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। बैंगलोर पहुंची तो हम लोग साथ साथ घूमने जाते थे। तो मतलब क्या होता था ना, उस टाइम पे ना थोड़ा ज्यादा मिलना जुलना शुरू होगा। मतलब कभी कभी उस टाइम पे मैं जॉब ज्वाइन कर दी वहाँ पे जाके, तो कभी कभी ऑफिस छोड़ने जाते थे, कभी कभी लेने जाते थे उनके ऑफिस के हिसाब से, अगर टाइम हुआ तो ऐसे। तो फिर शाम को घूमने फिर जाते थे, रोज तो नहीं जाते थे, लेकिन कभी कभी जाते थे। फिर ज्यादा मिलना जुलना हुआ। अभी क्या भुवनेश्वर में रहती थी, तो मैं यहाँ पे रहता था, 1-2 दिन के लिए मैं भुवनेश्वर जाता था, मिलके आ जाता था। यहाँ पे रोज रोज मिलना शुरू हो गया, मतलब रोज देखना उसको, रोज उसके पास जाना, रोज उसके लिए कुछ शॉपिंग करना, ठीक है। उसको कुछ खाने के लिए जरूरत हो तो फिर उसको लेकर जाना बाहर। तो ये सब होना शुरू हो गया। तो क्या होता ना इसमें कि अगर आपका प्यार 1000% है तो उसमें 1,00,000% हो जाता है। तो आपको भी किसी को अगर पता होगा कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस से शुरू हुआ था हमारा लव स्टोरी, लॉन्ग डिस्टेंस ही रहा बहुत दिन तक, अराउंड 5 years लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहा हम लोग, राइट, लॉन्ग डिस्टेंस में रहे। फिर जब हम लोग मिले 2019 में, दैट वाज लाइक वी आर वेरी हैप्पी। और जो प्यूरिएस्ट फॉर्म होता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, लाइफ बहुत मतलब लाइफ का पूरा पारा हाई हो गया था। मतलब वो पारा हाई नहीं पारा हाई, मतलब मैं पूरा हाई में था। छोड़ो, कुछ हाई टाइम, वेरी हैप्पी मोमेंट्स, ठीक है। तो मैं बहुत खुश था, ये भी बहुत खुश थी। फिर हम लोग वहाँ पे ट्रिप मारे, बहुत ट्रिप मारे, देखते थे मेरा पिक्चर्स वगैरह, तो सब पिक्चर देखते थे, ब्लॉग्स नहीं करते थे, बहुत ट्रिप मारे हम लोग। साउथ इंडिया खत्म नहीं, साउथ इंडिया खत्म, मतलब केरला वेला नहीं गए थे, राइट। बहुत मारे, जब शादी के बाद नहीं मारे हम लोग, इसी कारण हम लोग शादी के बाद वो ट्रिप्स नहीं गए हैं बस। लेकिन एक बात ये है कि हमारे फ्रेंड्स जो क्लोज हैं वो लोग को डेफिनेटली पता होगा, आज तक ऐसा एक भी ट्रिप नहीं है जहाँ पे बस हम दोनों गए हैं। हाँ, इनको भी नहीं पसंद, अकेले हमें भी, मुझे भी नहीं पसंद, हम लोग बस फ्रेंड्स के साथ। ऐसा कम एक भी ट्रिप गए हैं, मतलब 100 किलोमीटर बाइक में ट्रिप मार दिए। वो तो 1 डे ट्रिप रहता, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, वैसा गए हैं। लेकिन मतलब कहीं दूर जाके 2-3 दिन रहकर नहीं आए। एक भी ट्रिप नहीं है जिसमें कि हम दोनों गए हैं। करेक्ट, दैट वाज द करेक्ट थिंग। तो हम लोग फिर बहुत ये साथ साथ हम लोग घूमे, ट्रिप मारे। फिर क्या हुआ, इसका शादी का टॉपिक स्टार्ट हो गया 2021 के बाद, 20 में शुरू हो गया था शादी, इसका शादी कराना है क्यों। तो 2020 में इसका शादी का टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि उस वक्त उसका उम्र हो गया था शादी के लिए लायक। तो एज नहीं बताता, एज क्यों बताना है तेरा, लड़कियों का एज नहीं बताते मेरी, ठीक है। तो शादी इसके घर में पूरा, इसको पूरा बोल रहे हैं शादी करना है, नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं जानते, बढ़ा चढ़ा के बोल, ऐसा नहीं है। शादी के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन क्या होता शादी का लड़का देखना शुरू हो गया, बीच में तो मैं नहीं जाने कर सबको था कोई दबा, लड़का देखना नहीं शुरू हुआ था। लेकिन एक लड़की होने से डेफिनेटली प्रपोजल्स आ जाते हैं। अच्छा, प्रपोजल आ जाता था घर में, थोड़ा घर पे ऐसे अच्छा प्रपोजल आ जाता है, अच्छा फैमिली है, अच्छा लड़का है, जॉब वॉब एंड ऑल सेटल्ड है, तो कोई भी पेरेंट्स लाइक चाहते हैं कि हाँ हो जाए शादी तो अच्छा है। क्योंकि उनको, मेरे मम्मी पापा को उस टाइम पे पता नहीं था उस बारे में, इनके बारे में कुछ भी। तो क्या होता था कि मैं भैया को बोलने से भी वो भी क्या बोलेगा कुछ, तो अभी तो ज्यादा प्रेशराइज कोई किए नहीं है तो रहने देते, ऐसा कर करके चला। और एक दिन मेरे पापा को पता चल गया। कहाँ से पता चला? हम दोनों के बारे में ऐसे एक ही होम टाउन के हैं, इनके पापा, इनके घर मेरे घर एक ही होम टाउन, हम दोनों के पापा को सब लोग जानते हैं। तो ऐसे करके पता चल गया एक दिन। हम लोग तो, मैं तो बैंगलोर में ही थी, मेरे भैया भी उस टाइम पे बैंगलोर गए थे, मेरे पास ही थे, लेकिन पता चल गया मेरे पापा को। पता चल गया तो मेरे पापा मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछे, मैं ऐसा सुना, क्या ये सच है? तो ये बोल दी हाँ सच है। मैं पूछने से झूठ नहीं बोल पाते, तो मैं बोले हाँ। तो मेरे पापा बोले ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बोला ओके,
मैं कुछ नहीं बोली, बोले ओके। मैं बस इतना बोली कि हाँ मैं पसंद करती हूँ, नो डाउट, बट अगर आप लोग मना किए तो मैं कभी आप लोग के अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। और ये चीज़ मैं अंकित को भी हमेशा से बोली थी कि अगर मेरे घर वाले मना किए तो मैं घर फैमिली के अगेंस्ट कभी भी नहीं जा सकती। सो इतना हुआ। फिर मेरे पापा तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ बात भी नहीं किए थे। तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब बहुत डिस्टर्ब, बहुत ख़राब सिचुएशन, बहुत ख़राब टाइम, बहुत सिचुएशन। लेकिन हाँ, मेरे पापा का हमेशा से ये मेंटेलिटी, थोड़ा सुन के तो कोई भी फादर लाइक गुस्सा करेगा, मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ऑल ऑफ सडन बेटी के बारे में भी हम लोग मॉडर्न नहीं है हाँ। तो नहीं, हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं थे। अभी हम लोग कोई मेरा बेटा बेटी होता तो हम लोग का कुछ डिफरेंट है। हम लोग खुद इंटरकास्ट मैरिज किए हैं तो हम लोग के लिए तो वो डिफरेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है। तो वो फिर भी मैं मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि वो खुद से मान जाएंगे इतना। लेकिन मेरे पापा कैसा है ना कि वो लव मैरिज को लाइक सपोर्ट करते हैं। कोई भी हो, किससे भी हो, वो अगर खुश रह रहा है उसके साथ तो वो राजी हो जाते हैं। लेकिन टाइम लगा थोड़ा, वो तो आप लोग जानते ही हैं। भाई ने मनाया थोड़ा। हाँ, मेरे भाई ने बहुत कन्विंस किया। क्योंकि मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मेरा जो नाम है ना टाउन में बहुत खराब था पहले ना। हाँ। मेरा नाम से ही लोग बोलते थे बहुत फालतू, मतलब फालतू गंदा लड़का। तो एक्चुअली ऐसा बोला करते थे पहले, क्योंकि मैंने बहुत कांड किए हैं अपने लाइफ में जो कि छोड़ो। तो इसके लिए पापा थोड़ा मना कर रहे थे कि नहीं, ये लड़का अच्छा नहीं है, कोयल के लिए सही नहीं होगा। तो बाद में जैसे कि पता करा गया कि मैं बैंगलोर जाके सेट हूँ और मेरा लाइफस्टाइल अलग है और मैं बहुत अच्छा जॉब कर रहा हूँ, वेल सेटल हूँ, ये वो, तो जो उसकी बाद में पता चला उनको, पहले का बात छोड़ के वो बात पकड़ के। हाँ, लेकिन इनकी बहन और मेरे भाई हम दोनों को बहुत हेल्प किए हैं। वो दोनों क्लासमेट्स थे पहले। वो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो दोनों क्लासमेट्स हैं। तो मेरे भैया और इनकी बहन क्लासमेट्स हैं। तो मेरे भैया हमारे घर में मेरे पापा को कन्विंस किया बहुत, और इनकी बहन इनके घर में कन्विंस किए, डैडी को बहुत कन्विंस किए, सबको। सो समहाउ दोनों के पेरेंट्स राजी हो गए। बोलो। हाँ, राजी हो गए। फिर क्या शादी का डेट निकला? नहीं, तब शादी का डेट नहीं निकला। एंगेज 2020 का बात है। 2020 से ही घर पे सब लोग राजी हो गए थे। एंड तरफ 21 गया 2021 नवंबर को कितना तारीख को बताओ? 24 जाओ, नवंबर 24 को हम लोग का एंगेजमेंट हुआ। इसलिए मैं हर बार कंफ्यूज रहता हूँ। नवंबर 24, फरवरी 24 और एक मार्च 21। तो मार्च 21 नहीं होके मार्च 24 बोल देता हूँ मैं हर वक्त। अप्रैल 21, सॉरी। तो फिर बहुत मुश्किल से फाइनली हम लोग वो जो मुश्किल वाला पीरियड ना, वो हम इतना शॉर्ट में वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता और करेगा भी क्यों। लेकिन वो भी बहुत टफ टाइम था। लेकिन फाइनली मैनेज करके हमारे घर, दोनों के घर में तो बोझा ही जीवो दिल खुश भी ना बोले। फिर दोनों के घर में राजी हो गए। फिर एंगेजमेंट वगैरह का डेट निकला, फिर शॉपिंग एंड ऑल सब होता है वैसे हुआ एंगेजमेंट। फिर एंगेजमेंट और कुछ टाइम था, फिर उसके बाद हुआ शादी। कब हुआ? अप्रैल 21। कौन से? 2022। हाँ, तो अप्रैल 21, 2022 में हुआ फिर हम लोग का शादी फाइनली। और फिर तो देख ही रहे हैं, और क्या बताना बताना है ना। फिर और क्या बताना है, शादी हो गया बस, खत्म बात, वहीं पे लव स्टोरी। और क्या। तो उस वक्त हम लोग का टाइम पे थोड़ा कोविड का जमाना था। कोविड मतलब थोड़ा सा था ना। कोविड से क्या लेना देना, शादी हो गया बात खत्म। नहीं, कोविड था तब, तो उसके लिए हम लोग कहीं जा नहीं पाए, अच्छे से घूम नहीं पाए। फिर अभी तक रह गए। कोविड का बाद हम तो कोविड में कितना घूमने को, ऐसा नहीं है, बट शादी के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी हुआ 1 मंथ बाद इनकी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया। 1 मंथ बाद तो फिर हम घर आए, फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया इनका, फिर घर आ गए। मेरा तो स्टार्टिंग से है यही कंपनी में, और फिर घर पे ही रुके, फिर गए, फिर आ गए, और अभी तो परमानेंट ही आ गए। तो और अभी ऐसे मतलब ट्रिप मतलब क्या, एक बार ऐसे पूरी गए थे जगन्नाथ दर्शन के लिए, वाइजैक गए थे, बैंगलोर गए थे। ऐसे तो जाते ही है फैमिली के साथ ऐसे जाना आना। लेकिन हाँ, जो शादी के बाद प्रॉपर हनीमून रहता है कुछ दिनों में, वो हम नहीं गए। लेकिन हम पहले ही जा चुके थे बहुत सारे जगह पे ट्रिप, तो क्या बस इसीलिए नहीं गए।
और ऐसा कुछ नहीं है। और शादी खत्म, ब्लॉग खत्म, यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं। हाँ बहुत हो गया। थैंक यू। आज और ब्लॉग में बहुत बात किया हूँ आज ब्लॉग में, तो इसके लिए माफी चाहूंगा और सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया आप लोगों को, आपको भी गलत बोल दिया हूँ तो मैं। और इस तरह से मैं विदा लेता हूँ यहाँ से, मेरे को जाना है बाहर। दोस्त लोग अपेक्षा कर रहे हैं, बोलो दोस्त लोग। नहीं मेरे को जो सब भूख लग रहा है, मेरे को खाना है, कुछ सुबह से नहीं खाया मैं। क्यों घर पे क्यों नहीं खाते हो, बाहर क्यों जाते हो खाने? इडली खाना है मेरे को, इसीलिए इडली वाला रखा होगा। मैं इडली दुकान है, इडली रखा रहता है 8, पता है 8 इडली 8 इडली छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा 2 रुपए का इडली, इतना छोटा छोटा 2 रुपए नहीं 5 रुपए रहता है, लेकिन इतना छोटा छोटा लगता है, तो बहुत टेस्टी होता है एक्चुअली, इसीलिए। ठीक है चलिए फिर निकलते हैं, ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और क्योंकि आप लोग इतना दिनों से बहुत कमेंट कर रहे थे, बहुत मैसेज कर रहे थे, तो ये 3 पार्ट अच्छे से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सबको शेयर करना, हमारे लव स्टोरी देखें, क्योंकि हमारे लव स्टोरी बोलूं कुछ बोलूं, क्या मैं बोल सकती हूँ? क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि लव स्टोरी का वीडियो, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा ये स्टोरी हमारा आप लोगों को, बस इतना। सो थैंक यू एंड प्लीज वीडियो को शेयर करो। बाय।